हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर जैसे निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है वो 18,601 रुपये 50 पैसे चल रहा है, तो यहाँ पर कॉल एलटीपी जो है और पुट एलटीपी क्या चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आज हम देखेंगे। तो देखिए, जैसे ये कोई इंडेक्स है और ये इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर प्राइस होते हैं, जैसे हम यहाँ पर ही लेते हैं 18,200 का प्राइस है, ये 18,300 है, 18,400, 18,500 और इंडेक्स जो है इस तरीके से है, और यहाँ पर हो गया 18,600। तो इस तरीके से प्राइस चलता रहता है, प्राइस अप डाउन होता है। तो अगर हम जैसे प्राइस यहाँ पर है 18,400, तो इसकी कॉल और पुट अगर हम देखेंगे तो उनके प्राइस लगभग एक जैसे ही रहेंगे, 10 या 20 पॉइंट का अंतर रहता है। जब मार्केट अप साइड में जाता है तो कॉल का प्रीमियम बढ़ता है, स्ट्राइक प्राइस को प्रीमियम बोलते हैं। पहले मैं इन चीज़ों को समझा देता हूँ। तो देखिए, जैसे ये है 18,300, 18,300 तो है इंडेक्स का रेट, जैसा भी हमने बताया, ये जो इस तरीके से चल रहे थे 18,300, तो ये तो है इंडेक्स का रेट। और इस इंडेक्स पर स्ट्राइक प्राइस जो है वो 345 है कॉल का, और 4 रुपये 70 पैसे है पुट का। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 58% डाउन है और ये 14% अप है। और ये इसलिए है क्योंकि 18,600 इस टाइम करंट इंडेक्स का प्राइस चल रहा है, यानी कि अगर इंडेक्स बढ़कर 18,600 पर आ गई है तो इसका मतलब ये है कि पुट जो थी, मतलब 18,300 की कॉल बढ़ेगी और 18,300 की पुट गिरेगी, क्योंकि ये मार्केट ऊपर बढ़ गया। तो जब भी मार्केट अपसाइड में जाता है तो कॉल के प्रीमियम बढ़ते हैं और पुट के प्रीमियम जो हैं वो डाउन होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 18,600 चल रहा है, यानी कि मार्केट 18,300 से ऊपर है। तो 300 से ऊपर है तो कॉल का प्राइस क्या है, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमें 14,000 मतलब 14% जो है इंक्रीमेंट मिला देखने को, ये 345 रुपये हो रहा। और इसके अपोजिट अगर हम देखें तो पुट जो है, पुट यहाँ पर क्या होगी, पुट यहाँ पर डाउन होगी। तो ये देखिए, पुट 4 रुपये 70 पैसे की आ गई, 6 रुपये 55 पैसे, 9 रुपये। तो ये 18,350, 18,400, 18,450। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे 18,600 के आसपास जाएंगे तो 600 पर आपको ये प्रीमियम जो है दोनों तरफ लगभग एक जैसे मिल जाएंगे। जैसे 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 आप इस प्राइस के पास पहुँचेंगे ना 18,600 के, तो कॉल के रेट घटते चले जाएंगे और पुट के रेट बढ़ते चले जाएंगे, और ये दोनों कहीं ना कहीं एक जैसे हो जाएंगे। तो इसीलिए जब जब हमें जो ट्रेड करना चाहिए उसके लिए 3 प्राइस रहते हैं जिसको आपको ट्रेड करना चाहिए। एक तो होता है OTM, एक होता है ATM, और एक होता है ITM। ये मैं बताता हूँ। जैसे मान लो इंडेक्स का प्राइस है 18,600, अगर इंडेक्स का प्राइस 18,600 है तो आप 18,600 की कॉल और पुट देखेंगे। 18,600, इसकी आपको देखनी है कॉल एंड पुट। तो ये जब आप इसकी कॉल एंड पुट देखेंगे तो देखिए, अगर आप 18,800 या 700 की पुट देख या और कॉल देखेंगे तो वो हो जाएगा OTM, यानी कि आउट द मनी। और 18,600 प्राइस चल रहा है, अगर आप 18,400, 450, 300, 500 देखेंगे तो ये हो जाएगा इन द मनी। और जब आप 18,600 की कॉल या पुट देखेंगे तो वो हो जाएगा एट द मनी। जब मार्केट वन वे भागता है, चाहे वो अप साइड में जाए चाहे वो डाउन साइड में जाए, तो उस टाइम आप OTM या मतलब इन द मनी, जैसे कि मार्केट गिर रहा है तो आप इन द मनी भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इन द मनी गिरते हुए मार्केट में एक पोजीशन पर ATM बन जाता है, क्योंकि मार्केट घट रहा है। जैसे कि मार्केट 18,600 से घटकर 18,500 हुआ, तो 18,500 का प्रीमियम जो है वो इन द मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब मार्केट वन वे गिरता है तो आप इन द मनी की कॉल परचेज कर सकते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो आप OTM यानी आउट द मनी की कॉल या पुट परचेज कर सकते हैं। वो अब जैसे मार्केट अगर बढ़ रहा है तो आपको कॉल परचेज करनी है, मार्केट अगर गिर रहा है तो आपको पुट परचेज करनी है, अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो मार्केट के बढ़ने के टाइम पर आपको पुट सेल करनी है, और मार्केट गिरने के टाइम पर आपको कॉल सेल करनी है। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि हमें एट द मनी पर काम करना है, आउट द मनी पर करना है, इन द मनी पर काम करना है। जब भी मार्केट साइडवेज रहता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेड ना करें। अगर मार्केट साइडवेज है, यानी कि मार्केट अगर इस एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, तो आपको कुछ लेवल्स डिसाइड करनी चाहिए
और उस लेवल के अंदर ऐड द मनी की कॉल पर ही, ऐड द मनी की कॉल और पुट पर भी आपको ऑप्शन बाय सेल करना चाहिए। ज़्यादा टारगेट नहीं रखते। अगर आप निफ्टी में बाइंग सेल कर रहे हैं तो 20 पॉइंट यहाँ पर इनफ है, अदरवाइज आप 10 पॉइंट लेकर स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर मार्केट वन वे मूवमेंट करता है, चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, तो उस टाइम पर आप 30 से 50 पॉइंट तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और जब 50 पॉइंट तक का मूवमेंट आप पकड़ते हैं तो आप एट द मनी को इन द मनी में और OTM को आउट द मनी को भी एट द मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, निफ्टी में हमें किस तरीके से कॉल और पुट को बाय करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।